प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। पिछली वीडियो में दोस्तों बात करी थी हमने श्राद्ध के पीछे का काला सच। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे श्राद्ध के नाम पर पेट का धंधा कैसे बना रखा है, वो भी आपको आज पता चल ही जाएगा, सच्चाई से पर्दा उठ ही जाएगा। क्योंकि जो ओछे कर्म हैं यही व्यक्ति को नीच बनाते हैं, कोई जाति या धर्म से नीच नहीं होता। क्योंकि जो सोच है, जो पाखंड रच रखा है, वो ये है कि अगर श्राद्ध पक्ष चलता है तो जो उच्च जातियां हैं उनके घर तो ब्राह्मण भोजन करके उनके पितरों को भोजन देने में उनकी मदद करते हैं। यानी कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से पितरों को भोजन मिल जाता है, यानी ब्राह्मणों का पेट भर जाता है और इससे उनकी जो पुरखे पूर्वज जो 50 साल 100 साल पहले चले गए उनका जो है पेट भर जाता है। कितना उत्तम कार्य है कि ब्राह्मणों को भोजन करने से कराने से 50 साल पहले जो हमारे चले गए पूर्वज उनका पेट भर जाता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर किसी SC ST कास्ट के घर का कोई परिजन चला जाता है, उसके घर में श्राद्ध होगा, तो वहां ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे और तब उनके सारे नियम शर्तें बदल जाएंगी, तब व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। विचार करना, वहां ब्राह्मण भोजन क्यों करेंगे? सबसे बड़ा पाखंड दोस्तों यही है, ये जो ओछा कर्म है। अगर ब्राह्मण के भोजन कराने से 100 साल 50 साल पहले पूर्वज जो चले गए उनका अगर पेट भर जाता तो फिर सबके लिए एक बराबर नियम होता, एक जैसा रूल होता। नहीं, उच्च जातियों में तो भोजन करेंगे ब्राह्मण और पूर्वजों को भोजन पहुंचाएंगे, और जब कोई SC ST कास्ट का इंसान है उसके घर में अगर किसी का श्राद्ध है तो वहाँ भोजन नहीं करेंगे दोस्तों। वहाँ से सिस्टम ही बदल जाता है। सब इसका खेल है, सब लालच का खेल है। कोई पंडित नहीं है। पंडित कैसे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित वो है जो प्रेम जानता हो, जो जाति धर्म से ऊपर उठ के आत्मस्वरूप का दर्शन करता है, ना कि शरीर का या जाति धर्म का। ये जाति धर्म सिर्फ ब्राह्मणों का चश्मा है जिसे वो पहनते हैं। बाकी संत श्रोमणी संत रविदास जी महाराज बताते हैं पाखंडवाद की सच्चाई कि रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारे हैं ओछे कर्म की नीच। यानी इंसान को सिर्फ ओछे और ये पेट के धंधे के बारे में सोचने वाले व्यक्तियों की मानसिकता और परंपराएं ही नीच कर डालती हैं। बाकी ज्ञानी वही है जिसे कोई जाति धर्म बांध नहीं सकता, जो सिर्फ सब में ईश्वर के आत्मस्वरूप का दर्शन करता है, सब में उस प्रभु का दर्शन करता है, सबको उस प्रभु की संतान समझता है। और श्राद्ध की सच्चाई दोस्तों पिछली वीडियो में जो मैं बना चुका हूँ उसमें देख लेना। रविदास जी बताते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी अगर कोई सच्चा पंडित है तो वो ज्ञानी है, उसके ज्ञान से महत्व रखो, उसके शरीर इस खोल से क्या मतलब है। ऐसी तलवार का मोल होता है, उसकी म्यान का नहीं। कोई संकट की घड़ी में वो तलवार आपकी रक्षा करेगी, म्यान नहीं। पंडितों का पाखंड नहीं, आपका धर्म और प्रेम ही आपकी आत्मा का सहायक होगा अंतिम समय में, हमेशा याद रखना। सबसे बड़ा सच यही है कि जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की का होए, जाति पाति के बीच में डूब मरो मत कोई। यानी उस प्रभु की ईश्वर की कोई जात नहीं है, तो फिर उसके भक्तों की, उसकी संतानों की क्या जात होगी। यानी ये जात पात के पाखंड रूपी
समुद्र में कभी डूबना मत। हमेशा याद रखना, जात पात सिर्फ एक मर्यादा है, अपने अपने जीवन में खुशियों के लिए है और इसका कोई ज्यादा खास महत्व नहीं है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन जातियों का निर्माण हुआ है, ना कि भेदभाव के लिए। जिसने जैसा कार्य किया उसको उसी का जाति का नाम दे दिया गया। जैसे कोई अगर बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, उसे बढ़ई का नाम दे दिया। कोई सेवा करता है तो उसे शूद्र का नाम दे दिया। यदि कोई गाय चराता है उसे ग्वाला बता दिया। यदि कोई नाव चलाता है तो उसकी जाति मल्लाह बना दी। तो ये कर्म के आधार पर जातियां बनाती हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर कोई जातिवाद के जाति पाति के आधार पर आपको धर्म सिखाता है, पाखंडी है, पाखंडी है, पाखंडी है, बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना। आपका नुकसान करा देगा और कोई भी लाभ उससे नहीं है। वो आपको आपके अंदर एक जाति धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों के प्रति ईर्ष्या पैदा करेगा और कुछ नहीं। ये 5 तत्वों का, ये देख लो गौर से, 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला है जिसका नाम है शक्ति। इसका है नाम और इसकी जाति कुछ नहीं है। इसकी एक ही जाति है, मानव जाति। इसका एक ही धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की जड़ है दया। जो दूसरे पर दया करता है, दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करता, वही सच्चा मानव है और वही ईश्वर का, प्रभु का प्यारा है। बाकी सब पाखंड 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 है। आज की वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई और पाखंडवादियों की आंखें खोलने में मदद करेगी। तो इस पाखंड से ऊपर उठिए, प्रभु के चरणों में शीश नवाइए और सबको एक समान दृष्टि से देखिए, समदर्शी बनिए, भेदभाव की दृष्टि से किसी को मत देखिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों से अगर आपको कोई आहत पहुंची हो, मेरी बातों से अगर आपको कोई ठेस पहुंची हो, आपकी भावनाएं आहत हुई हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपके दिल को फिर भी अगर आहत होता, आपकी भावना फिर भी आहत होती है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आज की वीडियो इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।